गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था कि डेसिमल सिस्टम बताया था कि कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, और इंटीजर्स को डिफाइन करा था कि इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, और डेसिमल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और उनके अंदर पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहले डेसिमल सिस्टम। कल मैंने डेसिमल सिस्टम डिफाइन किया था 3 टाइप्स में। पहला करा था टर्मिनेटिंग नंबर, और दूसरा किया था नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिकरिंग। और थर्ड किया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो कल हमने डिफाइन किया था डेसिमल सिस्टम 3 टाइप्स में, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और मैंने बताया था कि रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, यानी कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। तो इधर देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो पॉइंट के बाद समाप्त हो जाए। तो टर्मिनेटिंग का मीनिंग हम हिंदी में लिख सकते हैं किसी भी चीज, वस्तु का, किसी भी चीज का समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। तो ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाए, यानी कि पॉइंट के बाद खत्म हो जाए। जैसे कि एग्जांपल 1.348, 1.5, 2.8, 9.6। तो ये सभी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, एक नंबर के बाद टर्मिनेट हो रहा है, कोई तीसरा हो रहा है, कोई 2 नंबर के बाद हो रहा है, इस टाइप से। यानी कि ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद समाप्त हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। फिर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, एंड रिकरिंग, रिकरिंग मींस रिपीटेड, यानी कि जो वैल्यू पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और रिपीटेड हो। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि 1.3333 इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1.3 पे बार, यानी कि जो वैल्यू कभी खत्म भी नहीं होगी, आगे इनफाइनाइट तक जाएगी, और वैल्यू क्या होगी, रिकरिंग होगी, यानी कि रिपीटेड होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, 0.333, क्या बोलेंगे इसको, डेटेड एज 0.3 पे बार, या 1.6666 डेटेड एज, यानी कि 1.6 पे बार, यानी कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 1.3 मीन्स 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, बार। और थर्ड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि जो वैल्यू कभी भी टर्मिनेट ना हो और रिपीटेड भी ना हो, यानी कि जो पॉइंट के बाद वैल्यू कभी ना तो रिपीट हो ना खत्म हो, कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एग्जांपल 3.46789432 नहीं पता आपको कहां तक जाएगी वैल्यू, और ये भी नहीं पता, ये भी देखो यहाँ पे दिख रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा। कोई भी रिपीट वैल्यू होती है तो उसमें एक पैटर्न बनता है। जैसे यहाँ पे 3 का पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर जरूरी नहीं एक ही नंबर का पैटर्न बने, यहाँ पर 2 नंबर का भी पैटर्न बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, 2 3 5 2 3 5 ऐसा ही पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी ना हो, यानी कि समाप्त भी ना हो, और रिपीटेड भी ना हो, यानी कि नॉन रिकरिंग वाली वैल्यू हो। तो यहाँ से देखिए डेसिमल सिस्टम में स्टार्टिंग से देखिए, पहला होता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और तीसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाए, यानी कि समाप्त हो जाए, ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो, समाप्त ना हो, लेकिन रिकरिंग हो, यानी कि रिपीटेड हो। तीसरी की कौन सी वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद कभी भी समाप्त ना हो, अप टू इनफाइनाइट जाए। तो ठीक है, ये अपना डेसिमल सिस्टम हो गया 3 टाइप्स का। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम इंटीजर्स के बारे में।
तो इंटीजर्स के डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स थे उनको समझने से पहले हम नंबर लाइन को समझेंगे, यानी कि जो आपका नेचुरल नंबर है और होल नंबर्स है और तीसरा इंटीजर्स है, इनको हम नंबर लाइन से समझेंगे। तो मैंने एक लाइन बना ली और इसके ऊपर मैं नंबर्स लिखूंगा। तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर्स लिखे उसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। सिंपल था। तो राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, डैश अप टू इनफाइनाइट। पॉजिटिव नंबर है तो कहां तक जाएगी वैल्यू? प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसको बेसिक से समझते हैं, ये नंबर्स की खोज कैसे हुई। अब पुराने जमाने में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कि नंबर्स की खोज नहीं हुई थी। पहले हम संख्याओं में लिखते थे, और पुराने जमाने में दूसरी, मतलब जैसे हिंदी में लिखते थे, फिर संस्कृत में लिखते थे। पहले लोगों को पता नहीं था ये नंबर्स। तो पहले जैसे कोई प्रकृति में कोई पर्वत है या पेड़ है, तो पहले लोग ऐसे ही बोलते थे ये एक पर्वत है, दूसरा पेड़ है, तीसरी चट्टान है, बिल्डिंग है, जो भी है जिस टाइप का। कोई ये नहीं बोलता था ये जीरो चीज है, जीरो पेड़ है। आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, कोई ऐसे बोल सकता है कि ये जीरो चीज है पुराने जमाने में। तो ऐसी चीजें जो हमें प्रकृति से मिली हैं, मूलभूत चीजें स्टार्टिंग से जो प्रकृति से हमें ऑब्जर्व हुई हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स 1 से लेके स्टार्ट हो और कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक, उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से लेके? 1 टू प्लस इनफाइनाइट। और इसको क्या बोलेंगे हम? अगर सिंपल सी डेफिनेशन में बोले तो the numbers which we got from the nature are known as natural numbers. Numbers which we got from nature are known as natural नंबर्स। अब नेचुरल नंबर की खोज हो गई, तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ? जैसे अब आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसमें जीरो हो, तो पहले जीरो की खोज नहीं हुई थी, तो ऐसे नंबर जिसमें जीरो हो वो नंबर लिखने में दिक्कत आती थी। फिर धीरे धीरे करके जीरो की क्या हुई? डिस्कवरी। क्या हुई? जीरो की डिस्कवरी। और जीरो की डिस्कवरी किसने की? आर्यभट्ट ने। किसने की? आर्यभट्ट ने। तो जीरो की खोज किसने की मेरे प्यारे बच्चों? आर्यभट्ट ने। अब जब जीरो की खोज हो गई तो अपने पास पूरे डिजिट्स आ गए, पूरे नंबर्स आ गए अपने पास। अब हम कोई सा भी बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर जिसमें जीरो भी आता है वो भी लिख सकते हैं आसानी से। तो जब हमारी जीरो की खोज हो गई तो जीरो को इंक्लूड मैंने नेचुरल नंबर में कर दिया, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कौन से नंबर बन गए? होल नंबर। होल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण। यानी कि पूरी संख्या हमारी क्या हो गई? पूर्ण हो गई। हमारी संख्या पूरी क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? जो नंबर्स जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। जीरो टू प्लस इनफाइनाइट। और इसको W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर समझ में आया आपको? अब यहां से एक बात समझ में आई हमें, क्या? कि नेचुरल नंबर जो है उसमें एक फैमिली मेंबर कम है, किससे? होल नंबर से। यानी कि होल नंबर्स में जीरो ऐड हो गया, तो होल नंबर्स क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर से एक फैमिली मेंबर ज्यादा है, तो हम बोलेंगे होल नंबर्स, फैमिली नंबर्स ऑफ होल नंबर्स आर मोर देन द नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर छोटा होगा, यहाँ से होल नंबर बड़ा होगा। अब जैसे ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम पाएंगे कि जीरो से छोटी संख्या कौन सी होती है? माइनस की। तो माइनस के नंबर आएंगे इधर पे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डैश इनफाइनाइट। इधर माइनस वाले नंबर आ रहा तो क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। तो अब मैं बोलूं कि जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक
यानी कि वो सभी नंबर जो क्या हो, माइनस में भी हो, प्लस में भी हो या जीरो भी हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। उनको क्या बोला हम लोगों ने, इंटीजर्स। यानी कि जो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाए, प्लस इनफाइनाइट तक, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इसको हम आई से डिनोट करते हैं या जेड से भी करते हैं। तो स्टार्टिंग से और देखते हैं हमने क्या पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा जो नंबर हमें प्रकृति से मिले हैं यानी कि नेचर से मिले हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद पढ़ा हमने कि हमारे पास जीरो की खोज नहीं हुई थी, तो फिर आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट ने क्या किया, जीरो की खोज की, डिस्कवरी की। तो फिर क्या हुआ, जीरो भी मिल गया हमें, पूरी संख्या मिल गई, तो हमने क्या बोल दिया कि हमारी होल नंबर्स को क्या बोल दिया, पूर्ण संख्या, हमारी संख्या पूर्ण हो गई। तो होल नंबर्स क्या हो गए, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर क्या हो गए थे, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। इसके बाद पढ़ा था हमने कि जीरो से छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस में, तो इधर आएंगे लेफ्ट साइड नंबर लाइन के, तो क्या आएगा, माइनस वाली वैल्यू। तो -1 -2 -3 -4 डैश अप टू इनफाइनाइट। माइनस वाला है तो कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। यानी कि वो सभी वैल्यू जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, जिसको हम आई और जेड से भी डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, आई से तो करते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंटीजर्स के आगे जो आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इनके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत थैंक यू।